बैठक इसलिए बुलाई गई है ताकि कुछ लोग जो 5 साल से एओए के मेंबर्स हैं वो उनकी मनमर्जी ख़त्म की जाए और एक सुचारू रूप से व्यवस्था चलाने वाली बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट आए। यहाँ पे माहौल ऐसा बन गया है कि कुछ लोग समझते हैं हम ही सोसाइटी के मालिक हैं और हम जैसा चाहेंगे वैसे लोगों को हम ढाल सकते हैं, हम हाईजैक करके बैठ सकते हैं सोसाइटी को। ये वाला माहौल हमें बदलना है। हम चाहते हैं कि अपने घरों को, हम अपने बच्चों को एक ऐसा माहौल दें जो हार्मनी हो, जो हम एक मिल व्यवहार के सब लोग चल सके। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये था, कोई ना कोई रीज़न से इलेक्शन टल रहे हैं। ऑलरेडी 2 साल से इलेक्शन हुए नहीं कोरोना की वजह से। अब इलेक्शन होने चाहिए। जो जनता की आवाज़ है वो आगे आनी चाहिए, जो जनता चाहती है वो होना चाहिए। जो चुन के आए वो बोर्ड ऑफ मेंबर्स बने, वो चलाए सोसाइटी। लेकिन इलेक्शन पोस्टपोन करने का हक किसी को नहीं है। इसी में अभी भी हमारे पास 14 मेंबर हैं जो इलेक्शन करवा सकते हैं। तो कोई ना कोई कारण से इलेक्शन डिले करने का कोई मुद्दा नहीं है। इलेक्शन सब हेल्दी रूप से किया जाए, सब लोग पार्टिसिपेट करें, जो जीते उसको सब समर्थन करें और हम अपनी सोसाइटी को अच्छा से अच्छा बनाएं। क्या निर्णय निकला, कब है इलेक्शन? अब इलेक्शन 13 नवंबर को हो रहे हैं। ईसी ने ये अब हम सब ने ये डिसाइड किया है कि हम पूरी तरह से ईसी को योगदान करेंगे। हम वॉलंटियर्स भी करने के लिए सब लोग तैयार हैं। इस बार ऐसा माहौल इसीलिए बनाना पड़ा, कई महिलाएं एयूसी में ये आप पहली बार देखेंगे कि महिलाएं बाहर निकल के इतना पार्टिसिपेट कर रही हैं। वी आर कंपेल्ड कि हम इस माहौल को बदलने के लिए सब लोग आगे आएँ। हम भी चाहते हैं कि आगे से 5 साल से एक ही टीम, एक ही 4-5 लोग, वही 4-5 लोग हर बार उस पावर वाली कुर्सी पे आ जाते हैं। हम चाहते हैं कि इस बार माहौल ऐसा बदले कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगले साल से पार्टिसिपेट करें। हर एक के पास अपनी एक कैपेबिलिटी है, हर एक को मौका मिलना चाहिए कि वो योगदान दे सके। तो इलेक्शंस हो रहे हैं 13 तारीख को। इलेक्शंस होंगे या प्रोटेस्ट होगा, बट इलेक्शंस ज़रूर होंगे 13 तारीख को। यही है कि क्या नाम आपका? मेरा नाम जया कक्कड़ है। हम सबका कंसर्न यही है। हम लोग पिछले 6 साल से सोसाइटी में रह रहे हैं। आप अगर एक बार कैमरा घुमा के देखेंगे तो आप सोसाइटी की हालत खुद देख सकते हैं। हम एक बहुत अच्छी लोकेशन पे रह रहे हैं, बट हमारी सोसाइटी की हालत इतनी जर्जर है कि कभी भी कोई भी गलत इंसिडेंस हो सकता है। नोएडा में कई सोसाइटीज़ में ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जहाँ पे हम लोगों को ज़िंदगी की हानि भी देखनी पड़ी है। तो हमारा केवल यही कहना है कि आप इलेक्शन कराइए, इलेक्शन कराइए, इसको टालिए मत, क्योंकि टालने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में कुछ और है। तो बस यही रिक्वेस्ट है, इलेक्शन कराइए और अब सही कैंडिडेट को आगे लेके आइए। कौन लोग हैं जो इलेक्शन नहीं कराना चाहते? हम जो देख पा रहे हैं वो करंट ये है जो नहीं चाहती कि इलेक्शन कराएं और सत्ता चेंज हो। तो यही हमारा है कि आप कराइए, जो भी कैंडिडेट आएगा वो अपना काम करेगा। मैं टीचर थी, अभी मैं हाउसवाइफ हूँ। अभी क्या है, मेरा बच्चा 4 साल का है, लेकिन कोविड के टाइम से 2 साल से पार्क बंद है और 2 साल खुले टाइम हो गए। पहले टाइमिंग फिक्स किया गया, उसके बाद आप देखो तो पार्क 4 साल से बंद है इस सोसाइटी में। हमें अपने बच्चों को खिलाने के लिए दूसरे सोसाइटी में ले जाना पड़ता है। तो वो गलत है कि हम यहाँ रह के भी इसकी सुविधा नहीं ले पा रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं चेंज हो, इलेक्शन हो, कि लोग नए लोग आएँ जो इसको ध्यान दें और हमारे बच्चे आराम से खेल सकें। कर्नल प्रकाश चंद्रा है। मैं आदित्य अर्बन कासा में रहता हूँ, जहाँ की ये आज समस्या हो रही है जिसको आप लोग कवर कर रहे हैं। हमारे सोसाइटी का जो एसोसिएशन है उसका कार्यकाल 12 सितंबर 2022 को ख़त्म हो गया। तो सोसाइटी के नियम के मुताबिक इलेक्शन, नए एसोसिएशन के इलेक्शन का जो शुरुआत है वो अगस्त में ही हो जाना चाहिए था, 1 महीना पहले शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं उन लोगों ने जानबूझकर इसको शुरू नहीं किया। ये चाहते हैं कि जितना लंबा हो सके खींचे और ये अपने पदों पे बने रहें। ये पुरानी आदत है इनकी, पहले भी ऐसा कर चुके हैं। तो बहुत शोर शराबा होने के बाद इन्होंने सितंबर के अंत में एक इलेक्शन कमेटी बनाने का नोटिस जारी किया। इलेक्शन कमेटी ही इलेक्शन के सारे प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। तो इलेक्शन कमेटी बन गया। अब इलेक्शन कमेटी ने अपना काम करना शुरू किया। उन्होंने नॉमिनेशन लिए कैंडिडेट से। इलेक्शन का जो शेड्यूल होता है, किस तारीख को इलेक्शन होगा, कैसे वोट डाला जाएगा, ये सारे नियम उन्होंने बनाए और पब्लिश कर दिए, जारी कर दिया इसको। उसके बाद यहाँ पे इस सोसाइटी में एक बहुत विचित्र प्रथा है जिसको प्रॉक्सी वोट बोलते हैं। जो फ्लैट ओनर यहाँ नहीं रहते हैं वो अपना वोट किसी और को के थ्रू डलवा सकते हैं। वो बोल देते हैं कि मेरा वोट फलाना आदमी दूसरा आदमी डालेगा। अब इसमें होता क्या है कि कुछ लोगों ने अपना ये
प्रोफेशन बना लिया है नकली फर्जी प्रॉक्सी वोट डालने का। वो क्या करते हैं कि जो फ्लैट ओनर है उनको पता भी नहीं होता, वो यहाँ रह नहीं रहे हैं, और ऐसे बहुत फ्लैट ओनर हैं, सैकड़ों में हैं यहाँ पे। उनके घर का कागज़ उनके हाथ में आ जाता है, रजिस्ट्री का कागज़, और उसको इस्तेमाल करके वो उस फ्लैट ओनर के नाम पे यहाँ पे वोट डाल देते हैं और फ्लैट ओनर को पता भी नहीं चलता। तो ऐसे 50 फर्जी वोट पड़ते हैं और उसी वोट के चलते वो लोग जीत जाते हैं। तो इलेक्शन कमेटी और हम लोगों को ये जो कुप्रथा है मालूम है, तो इलेक्शन कमेटी ने बोला था कि भाई ये प्रॉक्सी वोट का जो रूल है इसको बदली करो, इसको टाइट करो, जिससे कि कोई फर्जी वोट ना पड़े। जैसे ही ये बात उठी तो जो एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं उन्होंने इलेक्शन कमेटी को ही भंग कर दिया। वो इस डर से कि अगर ऐसा नियम बन गया तो फिर वो जीतेंगे कैसे, तो इसलिए इलेक्शन कमेटी को भंग कर दिया। भंग करना भी गैर कानूनी है, क्योंकि हमारे सोसाइटी के रूल में है कि अगर एक बार इलेक्शन कमेटी बन जाता है, और ये इलेक्शन कमेटी जनरल बॉडी मीटिंग में निर्णय लेकर के बनाया गया था, तो जब एक बार बन जाता है तो सिर्फ नेचुरल कैलामिटी पर ही इसका काम बंद होगा, जैसे बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, महामारी आ जाए, अदरवाइज़ इसको भंग नहीं किया जा सकता। ये अपना काम पूरा करेगा। लेकिन इन लोगों को जो अभी जो एसोसिएशन में हैं, यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि इनमें एक सज्जन ऐसे हैं जो पिछले 5 साल से ज़्यादा से एसोसिएशन में बने हुए हैं। किसी न किसी पद पे वो आ जाते हैं। 2-3 और ऊपर वाले पद के जो हैं उनका ये 4था साल चल रहा है। तो ये एसोसिएशन छोड़ना ही नहीं चाहते। तो ले देकर ये माना जाए कि 13 को चुनाव होना ही होना है। देखिए, नियम के मुताबिक इलेक्शन कमेटी भंग नहीं हो सकता, जो कि इन नियम को तोड़ते हुए इन्होंने भंग कर दिया। और एक चीज़ और बता दूं आपके यहाँ, आपके सवाल के जवाब में, कि इलेक्शन एसोसिएशन में जो 3 लोग हैं, 2 लोग हैं, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, वो खुद ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो वो इलेक्शन संबंधित निर्णय कैसे ले सकते हैं? अगर निर्णय ले रहे हैं तो वो गलत है। एक मेंबर भी हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो भंग करने का निर्णय ले रहे हैं, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये किसी भी कानून में ये बात जो है कानून सपोर्ट नहीं करता है। तो हम लोगों की कोशिश है कि ये इलेक्शन 13 नवंबर को हो, जो आपने पूछा था, और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अब हम क्या किसी इन लोगों से मारपीट तो नहीं करेंगे ना, हम नियम के मुताबिक आगे बढ़ेंगे और हमारा प्रयास है कि हम 13 नवंबर को ये इलेक्शन कराएं, जिससे कि ये जो गलत लोग जो इलेक्शन एसोसिएशन में हैं उनसे पीछा छूटे। अगर किसी कारण 13 तारीख को चुनाव नहीं तो फिर अगला क्या होगा कदम आप लोगों का? देखिए, 13 तारीख को मुझे पूरा उम्मीद है कि 13 तारीख को चुनाव हो जाएगा, क्योंकि हम जो इससे संबंधित अधिकारी हैं उनको भी हम संपर्क करेंगे। उनको संपर्क करने के हम प्रोसेस में हैं और हमें उम्मीद है कि वो इस किस्म का आदेश जारी करेंगे कि जो इलेक्शन कमेटी ने जो शेड्यूल बनाया है उसका पालन किया जाए।